गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। नमस्कार। आइए कुछ पल के लिए अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें और एक ऐसी कथा में प्रवेश करें जो समय से भी पुरानी है। ये कहानी है उस प्रेम की जिसने पूरे ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया, उस त्याग की जिसने इस धरती को जागृत कर दिया और उस दिव्य शक्ति की जिसने खुद को 51 रूपों में प्रकट किया। चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कथा उसी गहरे ब्रह्मांडीय सन्नाटे से शुरू होती है। ये कहानी है उस दिव्य प्रेम की और उस असहनीय पीड़ा की जिसने भूगोल को आस्था में बदल दिया और धरती पर हमेशा के लिए ऊर्जा के ऐसे केंद्र स्थापित कर दिए जो आज भी जीवंत हैं। कहानी है आदि शक्ति के सती स्वरूप की, जिन्होंने प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। कहते हैं उनकी चेतना में तो पहले से ही शिव का वास था। जब उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें हिमालय की छवि दिखी, और जब बोलना सीखा तो उनके मुख से निकला पहला शब्द था शिव। उनका प्रेम कोई इस जन्म का नहीं बल्कि युगों युगों का था। एक ऐसा जुड़ाव जो हर शर्त और सीमा से परे था, आत्मा का आत्मा से जुड़ाव। और कहानी में दूसरी तरफ थे उनके पिता दक्ष प्रजापति। वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, इसमें कोई शक नहीं, पर उनका प्रेम संसार के नियमों, अपनी प्रतिष्ठा और अहंकार की सीमाओं में बंधा हुआ था। वो सती के लिए एक राजसी वैभव चाहते थे, देवलोक में सबसे ऊंचा स्थान चाहते थे, और शिव का वैराग्य उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। और यहीं पर दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव हुआ। एक तरफ दक्ष का संसार था जहां पद और प्रतिष्ठा ही सब कुछ थे, और दूसरी ओर सती का सत्य था जहां प्रेम ही परमेश्वर था। दक्ष के लिए शिव एक शमशानवासी थे, एक अमर्यादित तपस्वी। अपने पिता के मुंह से अपने आराध्य का ऐसा तिरस्कार सुनना सती के दिल पर लगी पहली गहरी चोट थी। अपने प्रेम को पाने की उस अडिग इच्छा में सती ने हिमालय की गोद में कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उसने स्वयं महादेव को प्रकट होने पर विवश कर दिया, और फिर उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। लेकिन इस मिलन के बाद भी दक्ष के मन में अपनी बेटी के लिए दुख और शिव के लिए घृणा की आग लगातार जलती रही। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां अहंकार ने भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। त्रिलोक के सभी देवों, ऋषियों और राजाओं को न्योता भेजा गया। बस दो लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा गया, एक उनकी अपनी बेटी सती और दूसरे ब्रह्मांड के स्वामी महादेव शिव। ये खबर सुनकर सती का दिल एक बेटी के कर्तव्य और एक पत्नी के धर्म के बीच उलझ गया। उनके मन में एक छोटी सी आशा थी कि शायद उनका प्रेम सब कुछ ठीक कर देगा, और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपने मायके जाने का फैसला कर लिया, ये जानते हुए भी कि ये राह कांटों से भरी है। लेकिन यज्ञस्थल पर जो हुआ वो विनाशकारी था। दक्ष ने सबके सामने महादेव का घोर अपमान किया। उसे एक पल में सती को एक गहरा बोध हुआ। वो समझ गई कि जिस पिता ने उन्हें जन्म दिया वो उनके प्रेम का सम्मान कभी नहीं करेगा। अब शब्दों का कोई मोल नहीं बचा था, और उन्होंने एक कठोर संकल्प ले लिया। अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए सती ने अपनी योग शक्ति से शरीर में अग्नि पैदा की और उसी यज्ञ की वेदी में खुद को समर्पित कर दिया। कहते हैं उस पल समय रुक गया था, हवा थम गई थी और सारा ब्रह्मांड एक गहरे शोक में मौन हो गया था। जब ये खबर कैलाश पहुंची तो ब्रह्मांड में आत्मा के पहले सच्चे शोक का जन्म हुआ। ये वो पीड़ा थी जो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को चीर देती है। महादेव, जो काल के भी स्वामी है, वो खुद दुख के उस गहरे सागर में डूब गए। उनका दुख साधारण नहीं था, वो दुख स्वयं प्रलय बन गया। शिव ने सती के निर्जीव शरीर को अपने हाथों में उठाकर जो नृत्य शुरू किया वो रुद्र तांडव था। वो कोई नृत्य नहीं था, वो एक टूटे हुए हृदय की चीत्कार थी जो सृष्टि के कण कण को भस्म कर देने पर तुली थी। ग्रह नक्षत्र अपनी जगह से भटक गए और पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। जब श्री हरि विष्णु ने ये देखा कि शिव का दुख पूरी सृष्टि को ही समाप्त कर देगा तो उन्होंने करुणा से भरा हुआ एक बहुत कठोर निर्णय लिया। सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के पार्थिव शरीर को खंडित कर दिया ताकि महादेव का मोह भंग हो सके और ये प्रलय रुक जाए।
जैसे ही सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर को छुआ, वो कोई साधारण विखंडन नहीं था, वो एक दिव्य रूपांतरण था। उनके शरीर के अंग और आभूषण पृथ्वी पर जहां जहां गिरे, वो भूमि जागृत हो गई। वो स्थान दिव्य ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र बन गया, जिसे आज हम शक्ति पीठ कहते हैं। इस दिव्य वर्षा ने जम्बूद्वीप की पावन भूमि पर 51 पवित्र स्थलों को जन्म दिया। हर एक स्थल देवी की एक विशेष शक्ति और कृपा का प्रतीक बना, जिन्हें हम आज 51 शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं। जो हर एक कण गिरा, वो एक मंदिर बन गया। हर शक्तिपीठ एक जीवंत पूजा का केंद्र बन गया, जहां देवी की चेतना आज भी महसूस की जा सकती है। जैसे असम में कामाख्या, जहां माता की योनि गिरी, जो सृष्टि की उत्पत्ति का मूल स्रोत है, या फिर कोलकाता में काली घाट, जहां उनकी प्रचंड शक्ति का वास है। हर स्थान पर माता सती की शक्ति और शिव का अमर प्रेम आज भी भक्तों के लिए मौजूद है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। ये हमें बताती है कि कैसे प्रेम, दुख और त्याग से ऊर्जा का निर्माण होता है। आइए समझते हैं कि ये कहानी आज भी हमारे अंतर्मन से क्या कहना चाहती है। ये कथा हमें सिखाती है कि दक्ष का अहंकार आखिरकार प्रेम और भक्ति के सामने कैसे टूट गया। सती का बलिदान हमें सिखाता है कि स्त्रीत्व का सम्मान और धर्म की रक्षा सबसे ऊपर है। और शिव का वो ब्रह्मांडीय दुख हमें प्रेम में न्याय और सम्मान के महत्व को समझाता है। और अंत में ये कथा इसी शाश्वत सत्य को स्थापित करती है। अभिमान और अनादर समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, पर सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति शक्तिपीठों के रूप में युगों युगों तक इस धरती को ऊर्जा देते रहते हैं। इस प्रस्तुति के अंत में ये एक विचार करने वाला प्रश्न है। ये कहानी हमें अपने जीवन के विकल्पों, अपने अहंकार और अपने प्रेम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे एक पवित्र दर्शन के बाद मन शांत हो जाता है, ठीक उसी तरह ये कथा भी हमारे मन में शांति और भक्ति का भाव जगाने की शक्ति रखती है। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।